ओम साई राम सभी को। मैं मंजू आज आपके सामने एक बहुत ही प्यारा बाबा का एक अनुभव अपना खुद का बताने आई हूँ। ये कुछ समय पहले की बात है, जब मैं बाबा से जुड़ी नहीं हुई थी इतना जितना आज मैं बाबा की भक्ति में लीन हूँ। ये तब की बात है, कम से कम 10 से 15 साल हो गए होंगे इस बात को। हाँ, हम रोज़ बाबा के सामने हाथ ज़रूर जोड़ते थे। जैसे मंदिर में बाबा की मूर्ति होती है, अन्य भगवान की मूर्तियों के साथ बाबा की भी मूर्ति हुआ करती थी हमारे घर पे। और ये चीज़ मुझे आज भी मतलब इतना क्लियरली याद नहीं थी। अभी 2-3 दिन पहले मुझे याद आया कि ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था कुछ सालों पहले। तो क्या हुआ था कि हमारे यहाँ मेरी दादी थी, जो दादी ऑन बेड थी काफ़ी एज होने की वजह से। तो उनको मतलब मम्मी को हेल्प करने के लिए उनकी सेवा में हमने एक फुल टाइम हेल्पर रखी हुई थी घर पर, जो हमारे साथ ही रहती थी। और वो लड़की ऐसे काफ़ी बहुत बड़ी नहीं थी, छोटी सी थी, 15-16 साल की होगी, जो हमारे साथ रहती थी। और मम्मी मेनली सेवा करती थी दादी की, ये उनको हेल्प करती थी मम्मा को। तो मम्मा तो सुबह और शाम हमारा जो घर का मंदिर था उसमें दिया बत्ती करती थी, पूजा करती थी। और मैं तब उस समय जॉब करती थी, तो मैं सुबह जाती थी और रात को आ जाती थी वापस जॉब से। तो फिर मुझे एज सच पूजा करने का टाइम नहीं मिलता था, मैं हाथ जोड़ के निकल जाती थी जॉब के लिए, पीछे से मम्मा ही करती थी। और फिर एक दिन ऐसा ही हुआ कि मेरे मम्मी पापा शाम की चाय वगैरह पी के दादी को भी चाय देकर बोले कि हम उस लड़की को बोले कि हम अपने नेबर के यहाँ से 15-20 मिनट में मिलकर आते हैं, तो ध्यान रखना घर का और दादी का ध्यान रखना, हम आते हैं थोड़ी देर में। तो उसने बोला ठीक है। और उसे पता था कि मम्मा शाम को दिया जलाती हैं। मम्मा ने सोचा था कि वापस आऊँगी 15 मिनट में तो मैं दिया कर लूँगी। और ये लड़की ने सोचा कि आंटी गई हैं तो चलो मैं दिया जला देती हूँ। तो इसने घर के मंदिर में शाम का दिया जलाया। अब उसने दिया तो जला लिया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि वहाँ पे जो दिया जलाया था, जो हम भगवान के नीचे ऐसे कपड़ा बिछाते थे और फिर उनके ऊपर सब ऐसे भगवान की मूर्तियाँ थी। जैसे नहीं हम आसन बिछाते हैं भगवान के लिए, वैसे एक चादर जैसे एक छोटा सा कपड़ा मंदिर में बिछा के फिर उनके ऊपर सब मूर्तियाँ थी। तो फिर इस लड़की ने इसने तो ध्यान नहीं दिया और दिया जला दिया और खुद चली गई कमरे में, बैठ गई दादी के वहाँ जैसे साथ में बैठ गई। और यहाँ पर 15 मिनट बाद जब मम्मा घर पर एंटर हुई, तो मम्मा को एंटर होते ही एकदम से लगा कि कुछ तो जलने की स्मेल आ रही है। और उनका ध्यान गया मंदिर की तरफ जहाँ से स्मेल आ रही थी। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि बाबा की पूरी मूर्ति काली हो चुकी थी। और बाकी और किसी चीज़ को कुछ नहीं हुआ। उनकी ऐसी कृपा बाबा की कि एक भी और किसी मूर्ति को नहीं, हमारे घर को नहीं, कुछ नहीं। मंदिर भी हमारा लकड़े का था उस टाइम पे, वुड का था बिल्कुल। उस चीज़ को, किसी चीज़ को कुछ नहीं हुआ। बाबा ने सब अपने ऊपर ले लिया कष्ट, और पूरे के पूरे बाबा की मूर्ति काली हो गई थी। हम इतना हैरान हो गए, मेरी मम्मा ने जब ये देखा, उनको इतना ही मेरी मम्मा ने डांट लगाई। वो लड़की, उसका नाम स्वीटी था, तो वो इतना उसको गुस्सा किया कि देख तेरी वजह से भगवान को कितनी चोट लगी है, उनको कितना कष्ट हुआ होगा, पहली बात ये। और दूसरी बात, अगर घर में आग लग जाती थी तो क्या होता था, कौन रिस्पॉन्सिबल था। और मेरी दादी तो बेचारी ऑन बेड थी। तो वो 15 मिनट के टाइम में, ये तो अच्छा वो मम्मा 15 मिनट में ही आ गई वापस, तो 15 मिनट के टाइम में इतना कुछ ऐसे हो गया। पर बाबा की ऐसी कृपा कि बाबा ने हमारे घर को बचा लिया और कुछ नहीं होने दिया, सब कष्ट अपने ऊपर ले लिया। तो बाबा मतलब ऐसे होता है ना, चाहे हम ना जुड़े हुए हों, जैसे आप लोग भी भक्ति भाव में अभी हम लीन होके बाबा के सारा दिन अगर हम साईं साईं करते हैं, जब हम साईं नहीं भी करते हैं, कहने का मतलब ये है कि हम सिर्फ एक हाथ जोड़ के मैं तो निकल जाती थी। मैं तो पूजा भी नहीं करती थी उस टाइम पे, क्योंकि मैं बैंक में काम करती थी तभी। और मैं सुबह जैसे 7:30 बजे निकल जाना होता था, तो हम तो सुबह 6 बजे उठ के तैयार होकर 7:30 बजे, 7 सवा 7 बजे निकल जाती थी और सीधा रात को आती थी 9 बजे। तो टाइम ही नहीं होता था मेरे पास तो पूजा करने का, मैं सिर्फ हाथ जोड़ के निकल जाती थी। तो आज जब मैं पीछे मुड़ के सोचती हूँ, मैं बोलती हूँ बाबा
आप तो कब से हमारा ध्यान रख रहे हैं, हमारे घर का, मेरा। और आज मुझे उस चीज़ का रियलाइज़ेशन होता है तो मतलब थैंक यू शब्द भी कम पड़ जाता है बाबा के लिए। ऐसा बाबा की ब्लेसिंग है हम सब पर। तो कुछ दिन पहले एक्चुअली मुझे ये बात कैसे याद आई, 3-4 दिन पहले ही बाबा ने एक संदेश, जैसे मैं सुबह बाबा लिखवाते हैं, उसमें लिखवाया था कि तुम जानते भी नहीं हो कि मैं तुम्हारे ऊपर कब से मेरा आशीर्वाद है। तो ये चीज़ कितनी सच है जो बाबा ने लिखवाई, क्योंकि जब वो मैसेज मैंने जिस दिन बाबा ने ये मेरे से लिखवाया था संदेश, उसी दिन दोपहर को मैंने सुयशी जी के साथ एक अपनी फ़ोटो शेयर की थी कि मैं और मेरे हस्बैंड, जब हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी थी कुछ 8-9 इयर्स पहले, तब हम लोनावला गए थे। तो लोनावला में जो वैक्स का म्यूज़ियम है, वहाँ पर बाबा की एक वैक्स की मूर्ति बनाई गई है। तो उनके साथ मेरा वहाँ पर भी फ़ोटो था। तो मैं इतना वो पुराने फ़ोटोज़ में कुछ वो ढूंढ रहे थे मेरे हस्बैंड उस दिन, और उस दिन उनको ये फ़ोटो मिल गया बाबा का और मेरा। तो मैं बाबा का वो फ़ोटो यहाँ शेयर करूँगी कि ये वो लोनावला के वैक्स म्यूज़ियम का फ़ोटो है जहाँ पर बाबा विराजमान है। इट्स अ वैक्स स्टैच्यू ऑफ बाबा। तो वही है कि बाबा तो हमें हर जगह ब्लेस करते हैं। हम जहाँ जाते हैं, बाबा बोलते हैं ना कि तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। चाहे वो एक मूर्ति के रूप में हो, चाहे अब एक उनकी ब्लेसिंग के रूप में हो, बाबा हर जगह हमारे साथ हैं। हम रियलाइज़ भी नहीं करते हैं कि बाबा की कृपा हम पर किस तरह हो रही है। तब जब हम बोलते हैं ना कि जब दुख आते हैं तो हम बोलते हैं कि बाबा क्यों हमारे साथ ऐसा होता है। तो जब हम बाबा की जब कृपा रहती है ना, ऐसी अदृश्य कृपा जो बोलते हैं, अदृश्य हाथ है बाबा का हमारे ऊपर हमेशा, तो इसलिए हम कहते हैं कि बाबा का शुक्राना रोज़ कीजिए, उठते बैठते बाबा को ज़रूर थैंक यू बोलिए कि इतनी उनकी कृपा है। क्योंकि इस संसार में इतने लोग हैं जो जिनको वो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, पर बाबा की हमारे पर इतनी कृपा है कि जो बेसिक चीज़ें मतलब एक बॉडी को रिक्वायर्ड है, आँखें, हाथ, मुँह, वो सब हमारे पास हैं। हम रोज़ सोते हैं और रोज़ उठते हैं कि हम जीवित हैं, अपने अपनों के साथ हैं। ये भी एक बड़ी कृपा है बाबा की। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, सुख दुख दोनों आते जाते हैं, बट हमें हर परिस्थिति में बाबा का आप नाम लीजिए और बाबा का शुक्राना कीजिए। दिन रात बस बाबा को थैंक यू बोलिए और उनका नाम लेते रहिए। देखिए बाबा आप कैसे, बाबा तो वैसे भी हमारे साथ होते ही हैं, लेकिन जब हम किसी को थैंक यू बोलते हैं, अगर कोई आपको किसी चीज़ के लिए, आप अगर किसी के लिए कुछ करें और वो इन रिटर्न जब आपको प्यार से थैंक यू बोलता है, तो आप लोगों को भी अच्छा लगता है ना। तो उसी तरह आई एम श्योर बाबा को भी अच्छा लगता होगा जब वो अपने, वो नहीं कहते कि थैंक यू बोलिए, बट अगर हम उस चीज़ का रियलाइजेशन करते हैं कि हाँ बाबा हैं हमारे पास, दैट मीन्स हम उनके ऊपर विश्वास कर रहे हैं। तो एक अगर वो थैंक यू शब्द से हमारा हमारा खुद के अंदर विश्वास बढ़ता जाएगा बाबा के प्रति कि हाँ बाबा हमारे साथ हैं। तो कहने का मतलब यही है ऑल एंड ऑल कि ये जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ था, मुझे अभी 2-3 दिन पहले ही याद आया कि हल्का हल्का कि ऐसा शायद कुछ तो हुआ था। और फिर मैंने मम्मा से पूछा कल कि मम्मा ऐसे कुछ हुआ था क्या, मुझे ऐसे हल्का हल्का याद है। तो मम्मा बोली हाँ उनको तो अच्छे से याद था और पूरा उन्होंने मुझे बताया। तो फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि ये बाबा की बहुत बड़ी लीला है कि कैसे बाबा ने ये चमत्कार ही है कि बाबा ने हमें उस दिन उस आग से बचा लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता था हमारे घर पे तो उस दिन। और भी मैं एक छोटा सा अनुभव किसी का शेयर करना चाहूँगी जो कल मैंने पढ़ा था, एक छोटी सी बच्ची का अनुभव। उनकी मम्मा ने ये कहीं शेयर किया हुआ था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना प्यारा अनुभव है उनका कि वो कह रही थी कि उनकी मम्मा ने जो लिखा था कि वो जो लेडी हैं और वो उनकी बेटी, मतलब वो एक साईं भक्त है, और उनकी मम्मा अपनी बेटी, उनकी जो छोटी है शायद 8-10 साल की है, उनको एक दिन ऐसे ही बोला बेटी को कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होता है तो आप अगर बाबा को लेटर लिख कर दोगे तो बाबा ज़रूर आपकी बात सुन लेंगे। तो उनकी बेटी ने बोला सच में मम्मा ऐसे होता है? तो बोली हाँ ऐसे होता है। और वो बात भूल गई उनकी मम्मा की ऐसा कुछ बात हुई थी मेरी बेटी के साथ। अगले दिन सुबह उनकी बेटी ने क्या किया, इतना प्यारा सा एक लेटर लिखा बाबा को और उनके चरणों में रख दिया वो लेटर। और फिर शाम को फिर उन्होंने अपनी मम्मा को बताया कि मैंने बाबा से कुछ विश मांगी है और मैंने बाबा के पास वो विश लेटर में लिख के रख दी है।
और ये जो चीज़ें इन दोनों के बीच में बातें हुई, ये इनके हस्बैंड को नहीं पता थी, यानी कि वो लड़की के पापा को, उनको कुछ नहीं पता था कि ऐसा कुछ बातचीत हो रही है इनके बीच में। वो तो ऑफिस गए हुए थे। फिर जब वो शाम को ऑफिस से लौटे उनके पापा, तो वो अपनी बेटी के लिए आइसक्रीम लेकर आए थे। तो उनकी बेटी इतना खुश हो गई आइसक्रीम देखकर, और अपनी मम्मा को बोली कि मम्मा, आज मैंने साईं बाबा से चिट्ठी में जो लिख के रखी थी वहाँ पे लेटर, मैंने यही बोला था कि साईं बाबा मुझे आज एक आइसक्रीम चाहिए। और देखिए उनके पापा उनके लिए आइसक्रीम लेकर आए। ये बहुत है छोटी सी बात, लेकिन इतनी प्यारी लीला है कि बाबा कैसे बच्चों की सुनते हैं। बाबा के लिए सारे बच्चे एक समान होते हैं। तो आप लोग बस बाबा में विश्वास रखिए। उस लड़की, छोटी सी लड़की ने भी इतने विश्वास के साथ वो लेटर रखा बाबा के सामने, और बाबा ने कैसे उनकी बात सुन ली और उनके पापा के थ्रू आइसक्रीम उस दिन भिजवा दी। और उनके पापा को तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ उन्होंने लिखा हुआ है, चिट्ठी लिखी है, उनके मम्मी पर बेटी की क्या बातचीत हुई है, वो खुद से ही लेकर आए, क्योंकि बाबा ने उनके मन में वो थॉट डाला था कि आज तुम अपनी बेटी के लिए आइसक्रीम लेकर जाओ। तो ये इतनी, मतलब बाबा की छोटी बड़ी इतनी सारी लीलाएं हैं। बस हम बोलते रह जाएं लीलाएं, उनके गुणगान करते रह जाएं, ऐसे मन ही करता है सारा दिन। तो बस आप लोगों का भी अगर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप उसमें अगर ज्वाइन करेंगे तो वहाँ की एक एडमिन मैं भी हूँ, तो मेरा नंबर आपको वहाँ से मिल जाएगा। आप ज्वाइन करेंगे तो मैं आपसे पर्सनल चैट पर बात कर लूँगी। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। और बस साईं का नाम लेते रहिए और खुश रहिए। ओम साई राम। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।